Good morning, students. My dear, myself Rakhi Miti, असिस्टेंट प्रोफेसर JDB गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, भौतिक गुण एंड आणविक संरचना। इसके इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं, किसी भी पदार्थ के वो गुण जो किसी रासायनिक परिवर्तन के बिना अध्ययन किए जा सकते हैं, निर्धारित किए जा सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। किसी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जो इंत्राणविक बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं उस पर निर्भर करते हैं। चूँकि इंत्राणविक बल अणुओं की आंतरिक संरचना पर आधारित होते हैं, अतः भौतिक गुणों जैसे शांतता, प्रस्थितना, प्रकाशिक सक्रियता, चुंबकीय एवं वैद्युत गुण, अपवर्तनांक आदि के अध्ययन से अणुओं की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम के अध्ययन से अणुओं की संरचना निर्धारित करने में बहुत अधिक सफलता मिलती है। भौतिक गुणों को हम बहुत सारे भागों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे पहला है योगात्मक गुण, एडिटिव प्रॉपर्टी। वे गुण जो अणुओं में उपस्थित अवयवी परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं योगात्मक गुण कहलाते हैं। इन गुणों का परिणाम अवयवी परमाणुओं के संबंधित गुणों के योग के बराबर होता है। उदाहरण के लिए एक पदार्थ का अणुभार उसके अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। अतः परमाणु भार जो होता है एक योगात्मक गुण है। जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा आता है आपका कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, रचनात्मक गुण एवं संगठनात्मक गुण। पदार्थ के वे गुण जो उसके अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था और उसकी बंधन संरचना पर निर्भर करते हैं उसे रचनात्मक गुण कहते हैं। प्रकाशिक गुण, शांता, युगात्मक और रचनात्मक। युगात्मक गुण अलग से पढ़ा, रचनात्मक अलग से पढ़ा। अब दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। पदार्थ के वे युगात्मक गुण जो आंतरिक संरचना पर निर्भर करते हैं उसे युगात्मक और रचनात्मक गुण कहते हैं। पश्चिम तनाव से संबंधित पैराकोर तथा शांता से संबंधित होकर इस प्रकार के गुण हैं। अणुओं की संरचना निर्धारित करने में कुछ महत्वपूर्ण भौतिक गुणों का अध्ययन भी हम इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है। समतल ध्रुवित प्रकाश को जब पदार्थों में से होकर गुजारा जाता है तो वे पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहते हैं और ये गुण जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। प्रकाशिक सक्रिय पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला, वे पदार्थ जिनमें प्रकाशिक सक्रियता केवल ठोस अवस्था में होती है, जैसे क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड आदि। इन पदार्थों में प्रकाशिक सक्रियता उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के कारण होती है। जैसे ही इन पदार्थों को हम पिघला देते हैं प्रकाशिक सक्रियता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की प्रकाशिक सक्रियता का पदार्थ की आणविक संरचना से कोई संबंध नहीं होता है। सेकंड टाइप के पदार्थ वो होते हैं जिनमें प्रकाशिक सक्रियता उनकी आणविक संरचना के कारण होती है। चूँकि ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था में आणविक संरचना समान ही रहती है, अतः प्रकाशिक सक्रियता पदार्थ की तीन अवस्थाओं में पाई जाती है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है। अब जो दूसरा क्लासिक रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है उसके हिसाब से जो वर्गीकरण होता है उसको हम देखते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटिव सब्सटेंस और लीवो रोटेटिव सब्सटेंस। डेक्स्ट्रो रोटेटिव सब्सटेंस यानी दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल की दिशा को दाहिनी ओर घुमाते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे पदार्थ का डी रूप कहते हैं तथा इस घूर्णन को धनात्मक घूर्णन माना जाता है। दूसरा होता है आपका वामावर्त ध्रुवण घूर्णक, इसे लीवो रोटेटरी फॉर्म बोला जाता है, तो इसको हम शॉर्ट में एल फॉर्म में बोलते हैं तथा इस घूर्णन को ऋणात्मक घूर्णन के नाम से जाना जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन, घूर्णन कोण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक द्वारा किए गए समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण कोण में परिवर्तन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला आपका आता है पदार्थ की प्रकृति। दूसरा है आपका पदार्थ की परत की मोटाई जिसमें से होकर प्रकाश गुजरता है। तीसरा है उपयोग में लिए गए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। फोर्थ है ताप। फिफ्थ है विलायक की प्रकृति और सिक्स है विलयन का घनत्व। विशिष्ट घूर्णन, यदि लैम्डा तरंगदैर्ध्य के समतल ध्रुवित प्रकाश को एक पदार्थ के विलयन जिसका घनत्व डी है को डेसीमीटर मोटी परत से गुजारा जाता है तो तल के घूर्णन का कोण एल व डी दोनों के समानुपाती होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल डी या आर इज इक्वल टू एल्फा लेमडा आई डी। ठीक है, या आर अपॉन आई
डी। तो यहाँ पे अल्फ़ा लैम्डा टी जो है वो एक स्थिरांक है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। यहाँ टी ताप है और लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। विशिष्ट घूर्णन को यदि हमें परिभाषित करना है तो उसके लिए हम देखते हैं कि L यदि 1 हो और D 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर हो तो अल्फ़ा लैम्डा टी R। अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट घूर्णन उस घूर्णन कोण के बराबर होता है जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश को पदार्थ के 1 डेसीमीटर मोटाई के विलयन जिसका घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर हो से गुजरने पर उत्पन्न होता है। सामान्य रूप से हम प्रकाश के लिए सोडियम लैंप का उपयोग करते हैं। अतः प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सोडियम की D डैश रेखा की डी हो गया। और यदि 100 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में पदार्थ के C ग्राम उपस्थित हो तो D कितना हो गया C/100 हो गया। तो अल्फ़ा DT 100/R LC। विशिष्ट घूर्णन पदार्थ का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसका पॉलीमेट्री द्वारा भी अध्ययन किया जा सकता है या मान निकाला जा सकता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। रासायनिक प्रकाशिक सक्रियता एवं रासायनिक संगठन। प्रकाशिक सक्रियता पदार्थ का एक संगठनात्मक गुण है अर्थात वह गुण जो अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था पर निर्भर करता है। अतः प्रकाशिक सक्रियता से अणु के संगठन संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रकाशिक सक्रियता वे अणु प्रदर्शित करते हैं जिनमें असम्मितता अथवा किरेलिटी हो। किरेल अणुओं में सममित तल नहीं होता है और उसके समतल दर्पण प्रतिबिंब को अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों में प्रकाशिक सक्रियता के लिए कम से कम एक असम्मित किरेल कार्बन परमाणु का होना आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किरेल कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूह द्वारा संतुष्ट होती है। उदाहरण के लिए लैक्टिक अम्ल में किरेल अणु है जिसमें C किरेल कार्बन परमाणु है। यह अणु प्रकाशिक सक्रियता को दर्शाता है। कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के कोनों की ओर इंगित होती हैं। अतः लैक्टिक अम्ल की संरचना दो प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। L+ लैक्टिक अम्ल दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक और संरचना सेकेंड लैक्टिक अम्ल वामावर्त ध्रुवण गुणक को प्रदर्शित करती है। संरचनाएं फर्स्ट व सेकेंड एक दूसरे की समतल दर्पण प्रतिबिंब है जो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं की जा सकती है। ये दोनों रूप एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। लैक्टिक अम्ल के इन दोनों प्रकाशिक समावयवों के विशिष्ट घूर्णन के आंकिक मान समान हैं परंतु इनके चिन्ह विपरीत हैं। लैक्टिक अम्ल का विशिष्ट घूर्णन जो कि प्रकाशिक सक्रिय नहीं है अर्थात इसका ध्रुवण घूर्णन 0 होता है। वास्तव में ये रूप दोनों प्रकार के लैक्टिक अम्लों की इक्विमोलर क्वांटिटी का मिश्रण होता है। यह मिश्रण रैसिमिक मिश्रण या रैसिमिक रूप कहलाता है। इसे DL या + से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट है कि दोनों प्रतिबिंब समावयव का ध्रुवण गुणक समान तथा विपरीत दिशा में होता है और ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। परिणाम स्वरूप मिश्रण में प्रकाशिक सक्रियता समाप्त हो जाती है अर्थात प्रकाशिक सक्रियता एक्सटर्नल कंपनसेशन द्वारा नष्ट हो जाती है। इसे हम बोलते हैं बाह्य प्रतिकार। तो लैक्टिक अम्लों के दो रूपों द्वारा विभिन्न ध्रुवण गुणक जो है आपको शो किए गए हैं। एक से अधिक किरेल कार्बन परमाणु रखने वाले अणु में प्रकाशिक सक्रियता ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 1 किरेल कार्बन एटम। एक से अधिक असम्मित किरेल कार्बन परमाणु रखने वाले अणु में प्रकाशिक सक्रियता प्रत्येक किरेल कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणुओं अथवा परमाणु समूह की व्यवस्था पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि एक यौगिक में 2 किरेल कार्बन परमाणु हैं। यदि दोनों कार्बन परमाणुओं से समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण गुणक एक ही दिशा में हो तो प्रकाशिक सक्रियता अधिक हो जाती है। यदि दोनों कार्बन परमाणु का ध्रुवण गुणक विपरीत दिशा में हो तो प्रकाशिक सक्रियता कम हो जाएगी। यदि दोनों कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु या परमाणु समूह समान हो तो शुद्ध ध्रुवण गुणक 0 हो जाएगा। परिणाम स्वरूप अणु की प्रकाशिक सक्रियता समाप्त हो जाती है। प्रकाशिक सक्रियता अणु में आंतरिक प्रतिकार के कारण होती है, इंटरनल कंबस्शन के कारण। अणु का यह रूप उसका मीजो रूप कहलाता है। यहाँ हम टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 2 किरेल कार्बन परमाणु हैं तो इसके 3 त्रिविम समावयवी हो गए। फर्स्ट तथा सेकेंड रूप प्रति जो अणु को 2 बराबर भागों में बांटता है में बिंदु की रेखा सममित तल को दर्शाती है। सममित तल के ऊपर अर्धभाग द्वारा उत्पन्न ध्रुवण घूर्णन
नीचे के अर्धभाग द्वारा उत्पन्न ध्रुवण घूर्णन के बराबर होता है, परंतु दिशा विपरीत होती है। अतः मेसोटार्ट्रिक एसिड जो होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है। इस प्रकार मेसोटार्ट्रिक अम्ल में 2 किरेल कार्बन परमाणु हैं, फिर भी यह प्रकाशिक अक्रिय है। टार्ट्रिक अम्ल के तीनों त्रिविम समावयवों के 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो आपका इस तरीके से होता है। प्लस का प्लस 12.7 होता है, माइनस टार्ट्रिक का माइनस 12.7 होता है, मीज़ो का 0 होता है। प्लस टार्ट्रिक और माइनस टार्ट्रिक के इक्विमोलर मिक्सचर को रेसिमिक टार्ट्रिक एसिड कहते हैं, जिसका अल्फा D20 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री होता है, सेंटीग्रेड नहीं, जो कि बाह्य प्रतिकार एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण होता है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। जब किसी अणु को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र उस अणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को विकृत कर देता है। यह विकृति अणु को उपस्थित परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की साम्यावस्था की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप अणु में धनावेशिक और ऋणावेशिक केंद्र बन जाते हैं, अर्थात अणु का ध्रुवण हो जाता है, उसमें से द्विध्रुवण आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। यह प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अणु पर लगाए गए इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। म्यू इंड्यूस्ड प्रोपोर्शनल टू एफ इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता म्यू इंड्यूस्ड प्रोपोर्शनल टू एफ, या म्यू इंड्यूस्ड वन एफ इज इक्वल टू अल्फा, जहाँ अल्फा समानुपाती स्थिरांक है। तो एफ इज इक्वल टू 1 है, तो म्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू अल्फा। चूँकि ध्रुवणता विद्युत क्षेत्र द्वारा अणुओं में हुई विकृति के कारण उत्पन्न होता है, अतः इसे विकृति ध्रुवणता अल्फा डी कहते हैं। म्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू अपॉन एफ इक्वल टू अल्फा डी। अणु को इकाई विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रेरित हुआ द्विध्रुव आघूर्ण उसकी द्विध्रुवणता के बराबर होता है। फिर आपका डायपोल मोमेंट। कुछ सहसंयोजक अणुओं में बंधी इलेक्ट्रॉनों के असमान साझे के कारण बंध ध्रुवित हो जाते हैं। इससे अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। यह अणु में उपस्थित परमाणुओं की विद्युत ऋणता के अंतर के बराबर होता है, जैसे HCl HF H2O। ठीक है। अब माना कि एक अणु में प्रत्येक सिरे पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q हो तथा सिरों के बीच की दूरी D हो, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्लस माइनस Q इज इक्वल टू म्यू इंटू D आवेश इंटू दूरी। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा दोनों होती है। सामान्यतः द्विध्रुव आघूर्ण की धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। आवेशित बिंदुओं के समूह जिन पर आवेश QI हो, तो म्यू इज इक्वल टू सिग्मा QI DI, जहाँ DI मूल बिंदु से आवेश की QI की सदिश दूरी है। यदि अणु में 3 या 3 से अधिक परमाणु हों तो शुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण प्रत्येक द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश के योग के बराबर होगा। म्यू इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई आसीजियस इकाई में आवेश जो होगा एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। दूरी जो होती है सामान्यतः 1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁸ सेंटीमीटर की होती है। तो म्यू इज इक्वल टू आपका 4.8 इंटू 10⁻18 हो गया। तो 1 डिवाई इज इक्वल सेंटीमीटर या 1.03 डी होता है। SI इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.602 इंटू 10⁻⁻90 C गुलाम। दूरी इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, m इज इक्वल टू मीटर। तो म्यू इज इक्वल टू हो गया 1.602 इंटू 10⁻90 इंटू 10⁻10 या 4.8 डी। तो 1D इज इक्वल टू हो गया 3.336 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलराइजेशंस। टाइप्स ऑफ पोलराइजेशंस जो हैं वो आपके 3 तरीके के होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, एटॉमिक पोलराइजेशन और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो विद्युत ऋणता में अंतर के कारण जो अणु में परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र का विरूपण होता है उसे ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण 3 तरीके से होगा। यदि आप जब उसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक में होगा तो इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत करता है अणु, तो उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण। इसे हम अल्फा ई से रिप्रेजेंट करते हैं।
एटॉमिक उसमें जो होता है पोलराइजेशन में वो जो परमाणु के नाभिक हैं वो ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे अणु द्विध्रुव बन जाता है। इसे अल्फा पी से ए से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा आता है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। उसमें स्थिर स्थायी द्विध्रुव होते हैं और विद्युत क्षेत्र में ये अणु क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ई प्लस अल्फा ए प्लस अल्फा म्यू, या अल्फा डी इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस अल्फा ए रखें तो अल्फा डी प्लस अल्फा म्यू। इसे हम बोलते हैं अल्फा डी को डिस्टोर्शन पोलराइजेबिलिटी। अब हम इनका डिफरेंट तरीके से क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।